हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 चतुर्भुज, जिसके आज हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। 8.1 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर विभाजित करें तो वह एक वर्ग है। यानी कि हमें एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर दिए हैं, समकोण दिया है और समद्विभाजित दिया गया है। यानी कि जो विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक पिक्चर लेनी है। यानी कि मैंने यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लिया है ABCD, और जिसमें विकर्ण दिए हैं AC और BD, जिसका मध्य बिंदु है O। अब हमें दिया क्या गया था, पहले हम वो लिख लेते हैं। दिया है हमें AC = BD, यानी कि विकर्ण बराबर दिए हैं। विकर्ण क्या हमारे पास AC और BD, तो हमने क्या लिख दिया, AC बराबर है BD, ये हमें दिया था। उसके बाद हमें क्या दिया कि ये समकोण पर, जो विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। यानी कि जो O पॉइंट है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल AOD क्या कर दिया, 90 डिग्री के इक्वल रख दिया। क्योंकि हमें दिया गया था कि विकर्ण जो है 90 डिग्री पर यानी कि समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। अब हमें दिया समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब है जो विकर्ण है वो दो बराबर यानी कि समान भागों पर विभाजित हो रहा है। तो हमें विकर्ण दिया है AC, तो हम क्या करेंगे, इसमें दो समान भाग क्या हो जाएंगे, AO और OC, जो कि दोनों बराबर होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। OA बराबर है OC के, OA बराबर है OC के और OB बराबर है OD के, जो कि हमें दिए गए हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि यह ABCD क्या है, एक वर्ग है। वर्ग कब होता है, जब इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हों, और जो कोण है यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D क्या हो, 90 डिग्री के हों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंगल जो ABC साइड है, AB BC के इक्वल, CD के इक्वल और DA के इक्वल, यानी कि चारों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। और एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ये दो चीज़ें जब हम सिद्ध कर देंगे तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक वर्ग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, आपको पता है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है तो वह एक समचतुर्भुज होता है। यानी कि जब किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया था, हमने वही लाइन लिखी है। लेकिन हमने किया क्या है, हमें पता है कि ये चीज़ होती है, यानी कि विकर्ण परस्पर समकोण पर विभाजित होंगे तो हम क्या बोलेंगे, वो एक समचतुर्भुज है। तो हमने वही स्टेटमेंट लिखी है। तो समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि चारों साइड्स क्या हों, इक्वल हों, यानी कि समचतुर्भुज यानी कि समान भुजाओं वाला। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, AB BC CD DA को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो पहली चीज़ तो हमने यहीं पे प्रूफ कर दी, जो कि चारों साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब हमें सेकंड चीज़ वो करनी है, प्रूफ करनी है, जो कि चारों एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दो ट्राइंगल लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने पहले लिया ABC ट्राइंगल और BAD, ये दो त्रिभुज लिए। अब हमें इसमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखोगे जो ये AB लाइन है वो क्या है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि ये क्या है, एक कॉमन लाइन है। AB = AB, उभयनिष्ठ है, हिंदी में हम कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ। दूसरी चीज़ हमने क्या लिखी है, AC = BD, ये हमें दिया गया है। यानी कि जो ये AC है, ये जो विकर्ण AC है वो क्या है, BD के बराबर है। ये हमें बोला गया था कि विकर्ण क्या है, बराबर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है AC = BD, तो हमने रीजन लिख दिया, दिया गया है। तीसरी चीज़ हमने क्या लिखी, AD = BC, जो ये AD लाइन है वो BC के इक्वल है। ये हमने अभी ऊपर सिद्ध किया, आप देख सकते हैं ये चारों साइड्स के आपस में इक्वल है। तो हमने क्या लिख दिया, सिद्ध किया है। तो अब आप देखोगे कि हमने क्या किया, तीनों चीज़ क्या आई है मेरे पास, ये भी साइड आई, ये भी साइड आई और ये भी साइड आई। तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांग संबंध की सिद्ध किया है हमने त्रिभुज BAD के बाय SSS, यानी कि साइड 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 सर्वांग समता का नियम लागू करके हमने क्या किया है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें तो एंगल निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज ABC है वो हो गया हमारे पास एंगल ABC, और त्रिभुज BAD हमने क्या लिख दिया, एंगल BAD। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, CPCT से।
हम क्या लिखेंगे, बाय CP/CT से क्या हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि आपको पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यानी कि जो संगत भाग का मतलब होता है कि भुजाएं भी बराबर होंगी और उनके कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम ये बात लिख सकते हैं कि एंगल ABC क्या होगा, एंगल BAD के इक्वल होगा। अब आपको करना क्या है, 90 डिग्री प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों एंगल्स को ऐड किया, इक्वल में रखा 180 डिग्री के। क्यों रखा 180 डिग्री के ही, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है, हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो हमने जो ये दोनों त्रिभुज लिए हैं, जो दोनों कोण लिए हैं, एंगल ABC और एंगल BAD, तो हमने इन दोनों को ऐड किया। तो हमने क्या लिखा, अब हम इन दोनों को सिंपली ऐड तो कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, जो ABC है और एंगल BAD है, तो हमने यहाँ पे ऊपर देखा कि एंगल ABC क्या है, BAD के इक्वल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे BAD एंगल को भी ABC लिख दिया, यानी कि ABC प्लस ABC। क्योंकि आपने देखा कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इन दोनों की A की वैल्यू डाल सकते हैं, इक्वल्स टू 180। तो जब हमने देखा कि यहाँ पे 2 ABC हो गए, 2 एंगल ABC इक्वल्स टू 180, जब हमने यहाँ से एंगल ABC की वैल्यू निकाली तो 180/2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल की वैल्यू आई है एंगल ABC की, वो 90 डिग्री आ गई। अब आपको पता है कि ऊपर देखा था हमने कि एंगल ABC क्या है, BAD के इक्वल। तो यहाँ से ABC 90 डिग्री आया, तो हमारे पास ऐसे ही क्या आ जाएगा, BAD भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब हम दूसरा आगे सोल्व करने के बजाय हम डायरेक्ट यही लिख सकते हैं कि इसी प्रकार क्या होगा, जो हमारे पास BCD और CDA है, यानी कि आप यहाँ पे पिक्चर में देखोगे BCD है जो त्रिभुज, और CDA है, वो भी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। यहाँ से आप देखोगे कि आपके पास जो चारों कोण हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, क्या आ जाएंगे, 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो ABCD है वो क्या है, एक वर्ग है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। यानी कि हमें बोला गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, उसका विकर्ण जो है हमारे पास, जो ये AC है, वो क्या है, कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब है कि समान भागों में विभाजित कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें पार्ट फर्स्ट में दिया है कि यह एंगल C को भी समद्विभाजित करता है। हमें प्रूव करना है कि जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि AC क्या करता है, A को समद्विभाजित, उसी तरीके से जो एंगल C है वो भी समद्विभाजित हो रहा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आप पहले 2 ट्राइंगल ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले पिक्चर बनाई है ABCD की, और उसमें क्या किया है, सबसे पहले मैंने ACD लिया है, ACD, और ACB। हम आप देखोगे कि इन दोनों में बीच में C क्यों लिखा है, क्योंकि हमें एंगल C को प्रूव करना है कि वो क्या है, समद्विभाजित है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, जो आपके पास दिखेगी AC क्या है, AC के इक्वल, यानी कि जो बीच वाली लाइन है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में आती है। तो आप रीजन क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ। दूसरा आप लिखोगे एंगल A क्या है, एंगल B के इक्वल। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये मैंने इसी कोणों के नाम दे दिए हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। आपको दिया गया था कि जो कोण A है वो समद्विभाजित होता है, यानी कि जो 2 पार्ट्स इसके बटे हैं, यानी कि एंगल जो है 1 और 2 मैंने लिखा है यहाँ पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 और 2 लिखा है, वो क्या है, इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में बोल रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद तीसरी चीज़ है DC बराबर है AB की, ये भी हमें दिया गया है, यानी कि DC जो ये आई है, DC क्या है, AB के बराबर है। कैसे बराबर है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। अगर आप देखोगे कि समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो DC किसके इक्वल हुआ, AB के इक्वल। आप यहाँ पे लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। यहाँ से आप देखोगे कि आपके पास जो दोनों त्रिभुज थे, त्रिभुज ACD और त्रिभुज ACB, ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम सिद्ध हो गए, साइड सर्वांग समता के नियम से, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो आपने निकाली हैं ये क्या है, साइड है। यानी कि ये भी साइड है आपके पास, और जो आपने ये बताई थी ये भी साइड है, और जो हमने ये बताई थी ऊपर एंगल बताए थे, नहीं एक एंगल बताया था हमने, तो ये क्या आ गया, ये साइड आ गया, ये एंगल आ गया, ये साइड आ गया। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता का नियम लागू करके क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास एंगल 3 क्या आ जाएगा, एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो ये C पॉइंट दिया है, मैंने आपको बताया था कि सर्वांग सम
जो सर्वांग सममित त्रिभुज होते हैं उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत भाग में दो चीज़ें आ जाती है, एक तो भुजाएं आ जाती है और दूसरा उनके कोण आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो कोण सी दिया है उसके दोनों के दोनों कोण, कोण 3 और कोण 4, ये दोनों क्या आ जाएंगे, CPCT से इक्वल आ जाएंगे। आई होप आपको पार्ट नंबर 4 समझ आया होगा। पार्ट सेकंड पे चलते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज है, ये हमें प्रूव करना है। पार्ट सेकंड में क्या प्रूव करना है, जो हमने ये त्रिभुज लिया था, ये चतुर्भुज लिया था, वो क्या है, एक समचतुर्भुज है, ये हमें प्रूव करना है। समचतुर्भुज पहले आप देखोगे कि आपके पास क्या क्या दिए हैं, यानी कि क्या क्या आपको पता है वो लिखना है। तो आपको पता है कि एंगल कोण 1 क्या है, एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के बराबर है। ये आपको दिया था यहाँ पे ऊपर। AC जो है वो जो एंगल A है, कोण A है, वो समद्विभाजित हो रहा है, और एंगल C आपने समद्विभाजित प्रूव कर दिया था। तो आपके पास एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ये आपने सिद्ध किया, ये आपको दिया गया था। और आप यहाँ से देखोगे कि एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है, ये मैंने कैसे लिखा, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल। तो आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ पे एक Z बन रहा है। जब आपके कोण Z के अंदर आते हैं, यानी कि एक कोण इस तरफ आता है और दूसरा कोण इस तरफ आता है, तो आप क्या कहोगे कि वो क्या है, एक एकांतर कोण है। तो यहाँ से आपका कोण यानी कि एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल कैसे आया, एकांतर कोण है। और इसी तरीके से आप देखोगे कि जो आपके पास ये दिया है, आप लिखोगे ये एंगल 1 क्या है, एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि ये इसके अंदर का है और ये यहाँ पे आपके पास Z बन रहा है। तो यानी कि एंगल 1 क्या है, एंगल 4 के इक्वल है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, एकांतर कोण, रीजन दे दिया। तो आपके पास ये चारों कोण क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अब आप क्या लिखोगे, अब आपको डायरेक्ट एंगल तो लिखने नहीं है, आपको लिखनी क्या है, साइड्स लिखनी है, यानी कि आपको साइड प्रूव करनी है ना, कि चारों साइड इक्वल हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें जो एंगल 1 दिया है वो क्या है, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, यानी कि ये है CD। तो आप लिखोगे CD, एंगल 1 की जगह CD लिख दिया। एंगल 2 की जगह क्या लिखोगे, एंगल 2 के सम्मुख क्या है, ये है BC, तो उसकी जगह आपने लिख दिया BC। एंगल 3 आपके पास ये है और इसके सम्मुख क्या है, AD या फिर DA आप लिख सकते हैं। उसके बाद है एंगल 4 के, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल 4 के सम्मुख क्या है, AB है, तो एंगल 4 की जगह AB। अब हमने ये क्यों लिखा है कि किसी भी कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं। अब आप देखोगे रीजन क्या है, ये चारों आपके पास बराबर आ गए। रीजन क्या लिखोगे, किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। यानी कि अगर कोण बराबर होते हैं, यानी कि चारों कोण अगर आपके पास बराबर आ जाते हैं, जो समान कोण हैं उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती हैं। इसी वजह से हम क्या लिख पाए, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। ये हमने बस यहाँ पे इसको रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा, यानी कि आगे पीछे कर दिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आप यहाँ पे क्या बता दोगे कि ये क्या है, एक समचतुर्भुज है, यानी कि चारों भुजाएं बराबर है। बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, आपको बस इतना देखना था कि ये समचतुर्भुज समान, आपको है ना इतना पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, और समकोण पर समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस करना बहुत ही ईजी है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया गया हमें, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के मतलब है कि नाम से पता चल रहा है, समचतुर्भुज यानी कि समान भुजाओं वाला चतुर्भुज, यानी कि चारों साइड्स क्या है, इसकी इक्वल है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो विकर्ण है AC वो कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो कोण A है उसके दो पार्ट्स बराबर बराबर हैं और कोण C के भी दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं। ये आपको बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि विकर्ण BD क्या है, B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। पहले तो आप AC को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में देखेंगे इसको। तो आप पहले त्रिभुज ले लेंगे, मैंने यहाँ पे आपके लिए फिगर बना के रखी है, पिक्चर बना रखी है। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ABC एक त्रिभुज ले लेंगे, ABC ये हमने त्रिभुज लिया। अब इसमें देखो आपके पास क्या क्या है। सबसे पहले आप देखोगे कि AB क्या है, BC के इक्वल है, यानी कि जो ये AB है वो BC के इक्वल है, क्योंकि आपको दिया गया था कि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, यह बात आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद है एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। वो कैसे हैं, अब आप देखो, ये और ये कोण क्या है,
बराबर हैं। बराबर कैसे हैं कि जब बराबर भुजाएं होंगी तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ये साइड इक्वल है तो इसके जो सम्मुख कोण है या आमने सामने के जो कोण है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हमने एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल रख दिया। उसके बाद एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, यानी कि यहाँ पे z बन रहा है तो ये एंगल 3 क्या होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। तो हमने लिख दिया एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, क्या है, एकांतर कोण है। आपको रीजन भी देना है। अब यहाँ से आपके पास 3 कोण जो है वो इक्वल आ गए हैं। आप देख ही सकते हैं एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो आपको इन तीनों से क्या देखना है कि आपके पास क्या दो कोण इक्वल है। यानी कि आपको कोण एंगल सी और एंगल ए को समद्विभाजित बताना था। यानी कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 क्या आना चाहिए और एंगल 1 क्या आना चाहिए, एंगल 2 के इक्वल। तो आप यही प्रूव करोगे सबसे पहले। तो मैंने क्या किया, एंगल सी को सबसे पहले समद्विभाजित यानी कि समान यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव करना है। तो आप देखो कि यहाँ से आपके पास एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 आ गया है। यानी कि तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों एंगल आपके पास बराबर में है। तो तीनों एंगल बराबर में है तो यानी कि एंगल 3 क्या होगा, एंगल 4 के इक्वल भी होगा। तो हमने यहाँ से लिख दिया। एक चीज़ आपके पास यहाँ से आ गई और दूसरी चीज़ आपकी कहाँ से आएगी, जो एंगल 1 है एंगल 4 के इक्वल होगा। यानी कि जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल कैसे होगा, ये आपके पास एकांतर कोण है। तो यहाँ से आपके पास एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल आ गया, एकांतर कोण है इसलिए। अब आप देखोगे कि एंगल 4 के इक्वल एक तो ये 1 है और ये क्या है, 2 है। तो यहाँ से आपने लिख दिया एंगल 1 के इक्वल 1 है और एंगल 2 है। तो यहाँ से आप देखोगे कि आपके पास ये है क्या, यानी कि जो ये ए दिया गया है उसके पास एंगल 1 एंगल 2 है। तो आप ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के भी इक्वल है। यहाँ से आपने ये दोनों भी इक्वल प्रूव कर दिए, ये दोनों भी इक्वल प्रूव कर दिए। तो आप क्या लिखोगे, जो ए सी है, ए सी जो विकर्ण दिया था आपको वो कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे आपके पास एक चीज़ प्रूफ हो गई। अब क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और बोली थी, वो क्या थी, जो आपके पास बी डी विकर्ण है वो बी और सी डी को भी समद्विभाजित करता है। तो आपको दूसरी चीज़ ये प्रूफ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेंगे। मैंने यहाँ पे दोबारा से फिगर बना दी है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे एक त्रिभुज है ए बी डी, ये त्रिभुज लिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या करना है, ये वाला त्रिभुज लिया। अब इसमें देखना है आपके पास है क्या क्या। तो आप देखोगे कि ए बी ए डी के बराबर है, ए बी क्या है, ए डी के बराबर है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन में बोला कि ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज तो चारों साइड्स बराबर होंगी, तो ऑब्वियसली ए बी क्या होगा, ए डी के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया है। उसके बाद आप देखोगे कि एंगल 5 क्या होगा, एंगल 7 के इक्वल होगा। वो कैसे होगा, वो आप देखो। मैंने आपको पहले यानी कि इसके भी इसी के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में यानी कि इसी क्वेश्चन में आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो यहाँ पे आपको रीजन भी दे रखा है कि बराबर भुजाएं जब होती है, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसके कोण भी क्या होंगे, सम्मुख कोण क्या होंगे, वो भी बराबर होंगे। यानी कि ये दो साइड्स बराबर होने के कारण हमने क्या लिखा, एंगल 5 क्या होगा, एंगल 7 के इक्वल होगा, क्योंकि इसके सम्मुख कोण है। ये लिख दिया हमने रीजन। और दूसरी चीज़ हमारे पास यानी कि तीसरी चीज़ हमारे पास कहाँ से आई, एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल है। वो कैसे आया, आप देखोगे कि यहाँ पे एंगल 7 और एंगल 6, यहाँ पे z बन रहा है आपका, तो ये जो अंदर के कोण है, तो एंगल 7 और एंगल 6 क्या हो गए, बराबर हो गए। रीजन आपने लिख दिया एकांतर कोण है। चौथी चीज़ क्या है, एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है। अब आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पर भी आपके पास एकांतर कोण बन रहा है, यहाँ पे आपके पास z बन रहा है, तो अंदर के कोण है एंगल 5 और एंगल 8, तो जो कि क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप रीजन लिख दोगे एकांतर कोण। अब आप यहाँ से देखो कि आपके पास देखना क्या था आपको, एक तो ये डी पार्ट देखना था और एक ये बी देखना था। यानी कि आपको ये देखना था कि 5 जो है वो 6 के इक्वल है और 7 क्या है, 8 के इक्वल है। अब आप यहाँ से देखोगे आपके पास ज़्यादातर चीज़ें आ गई हैं। तो आप यहाँ पे देखो, एक तो ये है, नहीं इससे पहले आप ये देखो कि आपको यहाँ पे एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल, यानी कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं एंगल 5 क्या है, एंगल 7 के इक्वल है, और अगले में आपको दिया है एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल है। यहाँ पे यानी कि आपको यहाँ पे भी एंगल 7 दिया है, यहाँ पे भी एंगल 7 दिया है। तो एंगल जो 7 है वो आपके पास 5 के भी इक्वल है और 6 के भी इक्वल है, यानी कि दोनों चीज़ों के इक्वल हैं, दोनों कोणों के इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो कोण 5 है वो भी क्या होगा, कोण 6 के इक्वल होगा। यहाँ से आपको एक चीज़ मिली, एक चीज़ प्रूव होगी ना कि जो एंगल 5 है वो एंगल 6 के इक्वल है। और दूसरी चीज़ आप कहाँ से देखोगे, एक चीज़ ये देखो और एक ये देखो, यानी कि आपके पास यहाँ पे एंगल 5 है
यहाँ पे भी एंगल 5 है। एंगल 5 एक जगह दे रखा 7 के इक्वल और एक जगह दे रखा 8 के इक्वल, तो आप क्या लिखोगे, एंगल 5 इक्वल्स टू 8, एंगल 5 इक्वल्स टू 7, दोनों चीज़ दी हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास एंगल 7 एंगल 8 के भी इक्वल आ जाएगा। यानी कि आपके पास ये दोनों एंगल भी बराबर आ गए और ये दोनों भी आपके पास एंगल बराबर आ गए। तो आप क्या लिखोगे, जो विकर्ण बी डी है वो भी कोण बी और डी को दोनों कोणों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। आपको यही इसमें बताना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए बी सी डी एक आयत है। एक आयत है। आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की यानी जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है, यानी कि आपको दिया गया है। उसके बाद क्या है, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक वर्ग है। आपको बताना है कि जो ये ए बी सी डी मैंने एक पिक्चर ली है ए बी सी डी, वो क्या है, एक वर्ग है, ये आपको बताना है। पहले आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपको विकर्ण ए सी क्या है, ए और सी, यानी कि जो ए सी है दोनों ए और सी को समद्विभाजित करते हैं। आपको पास विकर्ण है ए सी, वो ए और सी को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे कोण ए कोण बी यानी कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इनके नाम दे दिए हैं। यानी कि आपको क्या पता है कि इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको करना क्या है, बेसिकली इसमें वर्ग बताना है कि ये क्या है, एक वर्ग है। वर्ग में आपको क्या फाइंड करना होता है, सबसे पहले आप ये देख लो कि वर्ग होता क्या है। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर है, इट मीन्स हमें क्या करना है कि चारों भुजाओं को, चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने यहाँ पे कोण ए कोण एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 नाम दे दिए इसके। उसके बाद क्या है, एंगल 1 क्या है हमारे पास, एंगल 4 के इक्वल है। आप यहाँ पे देखोगे एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल कैसे आया, यहाँ से एकांतर कोण है ये, ठीक है। उसके बाद एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, यानी कि आप दोबारा देखोगे यहाँ पे एक और एकांतर कोण बन रहा है, जैसे कि ये रहा। आप यहाँ पे देखोगे कि जो एंगल 3 है वो क्या है, एंगल 2 के बराबर है, रीजन दे दोगे एकांतर कोण। उसके बाद क्या है, आपको एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया गया है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल भी दिया है। यानी कि आपको क्वेश्चन में बताया था ना कि जो विकर्ण ए सी है वो कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो कोण ए और कोण सी है समद्विभाजित कर रहा है, ये उसने बोला है। समद्विभाजित करेगा तो कोण ए कोण यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये दिए गए हैं दोनों चीज़ें। अब यहाँ से आप क्या करो, एक त्रिभुज ले लो। मैंने यहाँ पे लिया है ए सी डी, सॉरी यहाँ पे लिया है ए सी डी, ए सी और डी, ये त्रिभुज लिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कोण ए कोण यानी कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आपने पहले ही देख लिया था कि चारों कोण क्या है, बराबर हैं, यानी कि ये वाले ए और सी के ये वाले, ये आपके पास बराबर आ गए थे। तो यहाँ से एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। और एंगल 1 क्या है, एंगल 1 के सम्मुख भुजा कौन सी है हमारी, सी डी। आपको साइड इक्वल बताने हैं ना, एंगल नहीं बताने। तो आप क्या करोगे, जो एंगल 1 है उसकी जगह आप क्या लिखोगे, एंगल 1 की जो सम्मुख भुजा वो क्या है, सी डी। तो हमने यहाँ पे सी डी लिख दिया। और एंगल 3 के सम्मुख भुजा आप देखोगे तो वो आएगी ए डी, ये वाली भुजा। तो हमने ए सी डी और ए डी को बराबर बता दिया। वो क्यों बताया, क्योंकि त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि आपको एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल दिया था ना, तो उसकी समान कोणों की भुजाएं क्या आती है, हमारे पास बराबर होती हैं। समान कोणों की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि जो आपके पास जो ए सी डी है वो ए डी के बराबर आ गया। और जब ये आपके पास इक्वल आ गया, अब हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए जो ए बी है वो सी डी के इक्वल दिया है। ए बी सी डी के इक्वल दिया है। ये कैसे दिया है, आपको बताया गया था कि ये क्या है, एक आयत है। पहले आपको आयत बताया गया था ना, उसके बाद आपको बोला था कि ये वर्ग प्रूव करो। तो हमें ये दोनों दिए हैं और आप देखोगे कि ए डी क्या होगा, सी बी के बराबर होगा। ये भी आपको दिया है। दिया कैसे गया आपको, ये आयत बोला गया है और आयत की क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो ए बी है, ए बी के सम्मुख है सी डी, यानी कि आमने सामने की भुजाएं, और ए डी के सम्मुख है सी बी। तो ये तीनों भी बराबर आ गई, यानी कि 1 2 3 चीज़ें आपके पास बराबर आ गई। अब आप यहाँ से देखो कि ए बी क्या है, ए बी आपके पास किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। और सी डी आपके पास किसके इक्वल है, आप यहाँ पे देखोगे सी डी ए डी के इक्वल है। और ए डी किसके इक्वल है, आपके पास बी सी के इक्वल है। यानी कि आपके पास चारों साइड से इक्वल आ गया। अब आप इसको अरेंज करेंगे तो ए बी सी डी और ए डी,
ये आपके पास चारों साइड्स इक्वल आ गई। चारों साइड्स इक्वल आने के बाद आप क्या लिखेंगे कि ABCD क्या एक वर्ग है। ये हमने प्रूव कर दिया है। अब इसी का पार्ट सेकंड में क्या दिया गया आपको, ये बोल रहा है कि विकर्ण BD क्या है, दोनों कोणों को B और D को समद्विभाजित करता है। आपको यहाँ पे वर्ग दिया है ABCD आपको वर्ग दिया और बोला है कि जो ये BD है, विकर्ण BD है, वो क्या है, B और D को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यानी कि आपको यहाँ पे जो कोण दिया है, कोण यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंगल 5 और एंगल 6 ये दोनों इक्वल होंगे, और एंगल 7 और एंगल 8 ये दोनों आपके पास इक्वल होंगे, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब ही यही होता है। अब आपको ये प्रूफ करना है, तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि BC क्या है, CD के इक्वल है। BC क्या है, CD के इक्वल है। ये चीज़ आपने अभी ऊपर प्रूफ की कि चारों साइड क्या है, इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे BC इक्वल्स टू CD लिखा। अब यहाँ पे एंगल 6 एंगल 8 के, यानी कि जो एंगल 6 और एंगल 8 है ये दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि क्या होता है आपके पास जो बराबर भुजाएं होती हैं उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, हमारे पास बराबर होंगे। इसलिए हमने एंगल 6 को एंगल 8 के इक्वल लिखा। और एंगल 6 क्या होगा, एंगल 7 के इक्वल भी होगा। एंगल 6 क्या होगा, एंगल 7 के इक्वल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे Z बन रहा है। आप देखेंगे, एक बार क्लियर से दिखा दो आपको, एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। आप रीज़न लिख देंगे। उसके बाद आप एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पे, एंगल 5, यानी कि आपके पास ये दिया गया है एंगल 5। मैं यहाँ पे लिखूँगी किस तरीके से, ये रहा एंगल 5। आपके पास अच्छे से कर दूँ, ये जो एंगल 5 है वो किसके इक्वल होगा, आपके पास एंगल 8 के। यहाँ पे ये एकांतर कोण है, तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8 एकांतर कोण है। अब आप यहाँ से देखो कि आपको देखना क्या था, 5 6 के इक्वल है और 7 8 के इक्वल है। तो आप यहाँ से देखो कि एंगल 6 जो है 8 के भी इक्वल है और एंगल 6 7 के भी इक्वल है। यानी कि एंगल 6 जो है वो 8 के और 7 के दोनों के इक्वल है, यानी कि तीनों चीज़ें इक्वल हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल 8 एंगल 7 के इक्वल है। ऑब्वियसली ये बात लिख सकते हो आप। उसके बाद आप देखो, आपको दूसरी चीज़ देखनी थी, एंगल 5 और एंगल 6। अब आप यहाँ पे देखो, ये दिया है एंगल 8 क्या है, यानी कि एंगल 5 क्या है, एंगल 8 के इक्वल है। और यहाँ पे दिया आपको पास एंगल 6 क्या है, एंगल 8 के इक्वल है। यानी कि दोनों में एंगल 8 दिया है। एंगल 8 को छोड़ के बचा क्या, एंगल 6, और यहाँ पे क्या बचा, एंगल 5। तो मैंने लिख दिया एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। ये दोनों भी इक्वल आ गए। अब आपको प्रूव यही तो करना था कि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल हैं। अब आपने प्रूव कर दिया, और आप लिख क्या सकते हैं, जो विकर्ण BD है वो दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। ये आपको इसमें लिखना था। आपने दोनों प्रूव कर दिए। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।